कुरुक्षेत्र का मैदान था, धूल से भरा आकाशज, हजारों रथों की गर्जना, शंखों की गूंज थी और धरती पर खड़े थे वो योद्धा जिनके एक एक प्रहार से इतिहास बदल सकता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अर्जुन को महाभारत का सबसे महान धनुर्धर कहा जाता है, जिसने देवताओं से दिव्य अस्त्र प्राप्त किए, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन मिला, क्या उसके सामने भी कोई ऐसा योद्धा था जिसे हराना आसान नहीं था? एक ऐसा योद्धा जिसका नाम सुनते ही युद्ध भूमि में हलचल मच जाती थी, लोग थर थर कांपने लगते थे। एक ऐसा महारथी जिसकी शक्ति का सम्मान मित्र भी करते थे और शत्रु भी। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर वह योद्धा अंत तक पूरे सामर्थ्य के साथ युद्ध करता तो क्या महाभारत का परिणाम वही रहता जो आज हम जानते हैं? आज की इस कहानी में हम उसी महान योद्धा का रहस्य जानेंगे, लेकिन उसका नाम जानने से पहले एक एक घटना को समझना होगा, क्योंकि बिना पूरी कहानी जाने उस योद्धा की असली शक्ति को समझना असंभव है। अगर आप सनातन धर्म, महाभारत और ऐसे अनसुने रहस्यों को पसंद करते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए और हमारे चैनल क्या है संसार 2 को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलते हैं सनातन धर्म के सबसे रहस्यमयी और अद्भुत रहस्य। अब चलिए चलते हैं उस समय में जब महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था। कौरव और पांडव दोनों अपनी अपनी सेनाओं के साथ कुरुक्षेत्र पहुंच चुके थे। एक ओर भीष्म पितामह, दूसरी ओर द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य और अनेक महारथी। उधर पांडवों की ओर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सात्यकी, धृष्टद्युम्न और अभिमन्यु जैसे महान योद्धा खड़े थे। हर किसी की निगाह एक ही व्यक्ति पर थी, अर्जुन, क्योंकि सभी जानते थे कि अगर अर्जुन टूट गए तो पांडवों की विजय की आशा भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन उसी समय एक और नाम धीरे धीरे पूरे आर्यावर्त में चर्चा का विषय बन रहा था। वह नाम था कर्ण। कर्ण, जिसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया, लेकिन जिसकी धनुर्विद्या देखकर स्वयं परशुराम भी चकित रह गए थे, जिसने सूर्यदेव से जन्म लिया और जन्म के साथ ही कवचकुंडल प्राप्त किए, जिसकी दानवीरता की मिसाल पूरे भारतवर्ष में दी जाती थी। लेकिन कर्ण केवल दानी ही नहीं था, वह ऐसा धनुर्धर था जिसके सामने खड़े होने से पहले हर योद्धा सोचने पर मजबूर हो जाता था। अर्जुन भी जानते थे कि कर्ण कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं है। दोनों ने वर्षों तक एक दूसरे को हराने की प्रतिज्ञा की थी। उनकी प्रतिद्वंद्विता केवल युद्ध की नहीं थी, सम्मान की भी थी। कौरवों को विश्वास था, यदि कोई अर्जुन को रोक सकता है तो वह केवल कर्ण है। उधर श्री कृष्ण भी कर्ण की शक्ति को भली भांति जानते थे। इसी कारण युद्ध शुरू होने से पहले वे स्वयं कर्ण से मिलने गए। उन्होंने कर्ण को एक ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर किसी का भी जीवन बदल जाता। श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, तुम सूतपुत्र नहीं हो, तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो। यह सुनकर कर्ण स्तब्ध रह गया। जिस सत्य की उसे पूरी जिंदगी तलाश थी, वह आज उसके सामने खड़ा था। यदि वह चाहता तो उसी क्षण हस्तिनापुर का भावी राजा बन सकता था। लेकिन कर्ण ने जो उत्तर दिया, उसने स्वयं श्री कृष्ण को भी मौन कर दिया। कर्ण बोला, जिस दुर्योधन ने मेरे अपमान के समय मेरा साथ दिया, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। जीवन रहे या मृत्यु, मैं उसी के साथ रहूंगा। श्री कृष्ण समझ गए, अब यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं था, बल्कि भाग्य का भी होगा। और उसी क्षण उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अर्जुन की रक्षा हर हाल में करनी होगी, क्योंकि उन्हें पता था कर्ण की शक्ति को हल्के में लेना पूरे युद्ध की दिशा बदल सकता है। लेकिन क्या सचमुच कर्ण ही वह योद्धा था जिसे हराना अर्जुन के लिए सबसे कठिन था, या फिर इस कहानी में अभी भी एक और बड़ा रहस्य छिपा है जिसका खुलासा आगे होगा। श्री कृष्ण कर्ण से मिलकर लौट चुके थे। उन्हें पता था कि अब युद्ध को टालना असंभव है, लेकिन उनके मन में एक और चिंता थी। यदि किसी दिन अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए तो यह केवल दो धनुर्धरों का युद्ध नहीं होगा, यह दो महान भाग्यों का संघर्ष होगा। कर्ण ने बचपन से अपमान सहा, लेकिन कभी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटा। उन्होंने परशुराम से दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन जब परशुराम को लगा कि कर्ण ने अपनी पहचान छिपाई थी तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया, जिस क्षण तुम्हें इन दिव्य अस्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी क्षण तुम इनके मंत्र भूल जाओगे। इसके बाद एक और घटना हुई। अभ्यास के दौरान कर्ण के बाण से एक ब्राह्मण की गौ की मृत्यु हो गई। क्रोधित ब्राह्मण ने श्राप दिया, निर्णायक समय पर तुम्हारे रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा। समय बीतता गया, कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ।
पहले भीष्म पितामह गिरे, फिर द्रोणाचार्य का अंत हुआ। अब कौरव सेना की सबसे बड़ी आशा केवल कर्ण थे। दुर्योधन ने उन्हें सेनापति बनाया। उधर श्री कृष्ण जानते थे अब वह दिन दूर नहीं जब अर्जुन और कर्ण का सामना होगा। युद्ध का 17वां दिन आया। सूरज की किरणें कुरुक्षेत्र पर पड़ रही थीं। दोनों सेनाएं पीछे हट गईं। सबकी निगाहें केवल 2 रथों पर थीं। एक रथ पर अर्जुन थे और दूसरे पर कर्ण। एक ओर गांडीव, दूसरी ओर विजय धनुष था। दोनों ने बाण छोड़े। आकाश मानो अग्नि से भर गया हो। कभी अर्जुन आगे बढ़ते तो कभी कर्ण। देवता भी इस युद्ध को देख रहे थे। एक समय ऐसा आया जब कर्ण का बाण अर्जुन के मुकुट को छूता हुआ निकल गया। पूरा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध रह गया। श्री कृष्ण समझ गए यदि एक और अवसर मिला तो परिणाम भयंकर हो सकता है। युद्ध और भी उग्र हो गया था। तभी भाग्य ने करवट ली। कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। उन्होंने पूरी शक्ति लगाई लेकिन पहिया बाहर नहीं निकला। उसी क्षण परशुराम का श्राप भी प्रभावी हुआ। दिव्य अस्त्रों के मंत्र स्मरण नहीं हो रहे थे। कर्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, धर्म के अनुसार मुझे पहिया निकालने का अवसर दो। अर्जुन कुछ क्षण के लिए रुक गए, लेकिन तभी श्री कृष्ण बोले, जब अभिमन्यु निहत्था था तब धर्म कहा था, जब द्रौपदी का अपमान हुआ तब धर्म कहा था। कर्ण मौन हो गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यही समय है। अर्जुन ने गांडीव पर बाण चढ़ाया और एक प्रचंड प्रहार किया और कर्ण रणभूमि में गिर पड़े। कौरव सेना की सबसे बड़ी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। लेकिन इस घटना का अर्थ यह नहीं था कि कर्ण कमजोर थे, बल्कि यही दिखाता है कि वे इतने प्रबल प्रतिद्वंद्वी थे कि श्री कृष्ण ने स्वयं उनकी शक्तियों, उनके श्रापों और युद्ध की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर रणनीति बनाई। यही कारण है कि महाभारत में अर्जुन और कर्ण का युद्ध आज भी सबसे महान द्वंद्वों में गिना जाता है। इस कहानी से एक सीख मिलती है, केवल शक्ति ही विजय नहीं दिलाती, सही समय, सही निर्णय और सही मार्गदर्शन भी विजय प्राप्त करने के लिए उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताइए आपके अनुसार महाभारत का सबसे महान धनुर्धर कौन था, अर्जुन या कर्ण। और हमारे चैनल क्या है संसार 2 को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ मिलते हैं सनातन धर्म के सबसे रहस्यमयी और अद्भुत रहस्य। जय श्री कृष्ण।